हाय, आप सबको नमस्ते। आज हम अ, आज हम एक किस वचन के ऊपर मनन करना चाहेंगे। ये वचन है मत्ती 22 अध्याय उसके 37 से 40। तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार हैं। यीशु ने यह सब हमारे लिए एक ही आज्ञा के रूप में प्रस्तुत किया है, जो बाइबल में हमसे की गई सभी अपेक्षाओं के सारांश के रूप में प्रस्तुत की गई है। हाँ, मतलब बाइबल में ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे 10 आज्ञाएं हैं, कई सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हम नया नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें केवल इस एक आज्ञा को दिया है। हाँ, और केवल और निश्चित तौर पर हमें इसे मानना चाहिए। और ये बाइबल में जितनी भी आज्ञाएं हैं उन सब का एक सारांश है। वैसे यहाँ पर 2 आज्ञाएं हैं। पहली कि तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और दूसरी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ठीक है ना? तो कितनी सारी आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं थी, व्यवस्थाएं थी, वो सब मिला के अभी 2 आज्ञा हो गई हैं। है ना आसान हमारे लिए? आइए हम इसको और मनन करते हैं। जैसा कि जैसे मैं अपने जीवन में इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि मेरे जीवन में एक ऐसी लिस्ट है जिसको मैं लगातार देखता हूँ, और उसमें से देखने के दौरान मैं उस लिस्ट में ऐसे कुछ आइटम हैं जिनको मैं अपने जीवन में छोड़ना चाहता हूँ। जो कुछ बुरी आदतें हैं उनको मैं छोड़ना चाहता हूँ, और उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें लिखी हुई हैं जिनको मैं शुरू करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो पालन करने के लिए ये एक आज्ञा बहुत ही हमें आसान लगती है कि ठीक है, उतनी सारी आज्ञाओं को छोड़ एक आज्ञा को ही तो मानना है, तो ठीक है, हम इसको पालन कर लेंगे। परमेश्वर से प्रेम रखो, दूसरों से प्रेम रखो, और बाकी हमारा मसीह जीवन स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा। है ना? कितनी बढ़िया बात। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। ये महान आज्ञा, बड़ी आज्ञा अपने साथ कुछ चुनौतियों को लेकर आती है। जैसे कि मार्टिन लूथर ने कहा कि दुविधा यह है कि हमें कुछ ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है जिसे करने के लिए हमें वास्तव में आज्ञा नहीं दी जा सकती। हाँ? मतलब प्रेम करने के लिए कोई कैसे आज्ञा दे सकता है? एक तरफ आप कह रहे हो कि परमेश्वर से तू प्रेम रख, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि ये एक आज्ञा है। तो ये तो एक समस्या है ना, कि कोई हमें प्रेम करने की कैसे आज्ञा दे सकता है? क्योंकि अगर हम किसी चीज से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो हमें किसी को उसे करने के लिए जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम अपने जीवन में हमें खाना पीना, मौज मस्ती, आराम करना, ये सब चीजें पसंद है, इसके लिए हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता है, हम इनको स्वाभाविक तौर पे करते हैं। हालांकि अगर हम वास्तव में किसी चीज से प्रेम नहीं रखते तो परमेश्वर की कोई भी आज्ञा हमें उसको पालन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ज्यादा में ज्यादा अगर हम उसको पालन करेंगे भी तो बस दिखावे के लिए कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? सच्चे प्रेम की आज्ञा नहीं दी जा सकती। तो फिर यदि ऐसा मामला है तो हम इस आज्ञा के साथ क्या कर रहे हैं? ये आज्ञा क्यों है यहाँ पर कि तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख? ये आज्ञा क्यों है यहाँ पर? हम स्वयं को उससे इतना अधिक कैसे प्रेम कर सकते हैं? कैसे हम अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें? हम जानते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया है। हाँ, जैसे हम सबको पता है कि परमेश्वर ने हमारे पापों के बदले में
अपने पुत्र को मृत्यु के लिए भेजकर हमारे साथ मेल मिलाप किया है। ये बाइबल की सच्चाई को हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे दिल में इसका एहसास नहीं होता है। हम किसी तरह इस सुसमाचार सत्य को वास्तविक प्रेम में कैसे बदल सकते हैं? पहला यूहन्ना 4:19 में लिखा हुआ है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। आज्ञा केवल, हाँ, तो यहाँ जो आज्ञा हमें दी गई है, ये आज्ञा एक मार्ग की तरह कार्य करती है। हाँ, एक जैसे एक रोड की तरह है। तो एक रोड जैसे हम देखते हैं कि हो सकता है एक सड़क की रोड है, एक सड़क है, या फिर एक रेल का ट्रैक है। तो हमें वो रोड से दिखता है कि हाँ, यहाँ से हमें वहाँ तक जाना है, लेकिन वो रोड अपने आप सामान नहीं ले जा सकती। हाँ, वो रोड बस एक जरिया है। वो एक मार्ग है जो हमें दिखाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसी तरीके से एकमात्र चीज जो हम में परमेश्वर से प्रेम करने का जुनून पैदा कर सकती है, वह यह है कि परमेश्वर के प्रेम को पहचानना और प्राप्त करना। हाँ? परमेश्वर के प्रेम को हम जितना अधिक अपने जीवन में पहचानेंगे, प्राप्त करेंगे, उतना अधिक हम परमेश्वर से प्रेम करने के लिए प्रेरित होते चले जाएंगे। परमेश्वर के प्रति प्रेम परमेश्वर के प्रेम के अनुभव से बढ़ता है। सच्चा प्रेम मधुरता की प्रतिक्रिया है। मतलब कोई व्यक्ति जब हमसे सच्चा प्रेम करता है तो हम उसके बदले में उससे प्रेम करते हैं। यही प्रेम की सुंदरता है। जितना अधिक हम उससे प्रेम को देखते हैं, जितना अधिक हम परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे और उस पर ध्यान करेंगे, उतना ही अधिक हम स्वयं से, हाँ, हम अपने आप से परमेश्वर के प्रति और दूसरों के प्रति प्रेम करने लगेंगे। रोमियो 13:10। इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। हाँ, तो यहां पर हमें चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। जैसे कि परमेश्वर का आत्मा सुसमाचार में प्रकट सुंदरता को देखने के लिए हमारी आंखें खोल देती है। हाँ? कि सुसमाचार हमें इसी सुंदरता को दिखाता है कि वह हमारे दिल में उसके प्रति और भी इच्छा को और भी प्रेम को जागृत करता है। हम परमेश्वर के प्रति प्रेम के साथ और अधिक जीवित होते चले जाते हैं जब हम सुसमाचार को और अधिक समझना और अधिक हम उसको सुनते हैं और अधिक हम उसको अनुभव करते हैं अपने जीवन में। इस प्रकार परमेश्वर की महान आज्ञा हमारे लिए बस एक आज्ञा नहीं बन जाती है, ये हमारे लिए एक बहुत ही आनंद और शांति का विषय बन जाती है। ठीक है, अब हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ेंगे। सुसमाचार आधारित हम प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हाँ, जब हम बाहरी तौर पर केवल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम वास्तविक मुद्दे को नजरअंदाज करते हैं। और वास्तविक मुद्दा क्या है कि एक हृदय जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। और इसका कारण क्या है? क्योंकि हम कई बार इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और कई बार हम इस संदेह में रहते हैं कि परमेश्वर मुझ जैसे पापी को कैसे प्रेम कर सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, ये सच नहीं है। तो इसलिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि मसीह में ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते जिससे परमेश्वर मुझसे अधिक प्रेम रखे, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे परमेश्वर मुझसे कम प्रेम करे। तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर को आशीष दे। धन्यवाद।